कीजिए, फिर P अपॉन Q का भी वर्ग कीजिए। क्या हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। P Q स्क्वायर 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, 5P स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? 5 जो है, यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे। 5 किसको विभाजित करता है? P को विभाजित। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है प्रश्नावली 1.3 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय √2 को सिद्ध कर चुके हैं, √5 को सिद्ध करते हैं। तो जिस प्रकार से √2 को सिद्ध किए हैं उसी प्रकार से √5 को ही सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए हम बता देते हैं और नीचे टास्क भी देंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है, सिद्ध करें ध्यान है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यदि हम पहला वाला वीडियो देखते हैं तो वो ये सवाल आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल समझाएं अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, अपरिमेय संख्या की उपयोगिता क्या है। लेकिन यहाँ पर हम विरोधाभास युक्ति के द्वारा इसको सिर्फ हम हल करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखते हैं कि लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? √5 बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन Q हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, जहां P अपॉन Q एक पूर्णांक है तथा Q कैन नॉट जीरो यानी Q के बराबर जीरो नहीं है, और एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, ये कथन आपको लिखना ही पड़ेगा हमारा वाला। ठीक, समझ गया ना? ये लिखना जरूरी है, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, समझे? कीजिए, फिर P अपॉन Q का भी वर्ग कीजिए। क्या हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। P Q स्क्वायर 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, 5P स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? 5 जो है, यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे। 5 किसको विभाजित करता है? P को विभाजित करता है, P स्क्वायर को विभाजित करता है, लिखेंगे। अतः स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब मानना है, फिर से माना कि P बराबर, अब देखिए पहले वाला सवाल में क्या माने थे? 2 के, तो यहाँ बराबर मानेंगे 5 के। क्या मानेंगे? 5 के। अब लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है हमारा और ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब है समीकरण 1 में ये मान रखेंगे हम लोग। ठीक है, समीकरण 1 में ये मान रखते हैं। 5 टू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5k²। ठीक, अब 5q² बराबर 25k² बराबर कितना हो जाएगा? इसको कटा दीजिए, कट जाएगा। ठीक, q² बराबर कितना हो गया? 5k²। ठीक है, ये 5k² यहाँ लिखेंगे, अतः 5 से q² विभाजित है, इसलिए 5 से q भी विभाजित होगा। ठीक है ना, तो q भी क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक, तो हमारा मानना गलत है। समीकरण समीकरण 2, ये रहा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है हमारा मानना गलत है। हमारा मानना मानना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कुछ चीज यहाँ पर हम नहीं बताए, क्योंकि ये पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अभी जब हम √2 को सिद्ध किए थे, उसमें हम बताए थे कि ऐसा हम क्यों लिखे और ये क्यों लिखे, ये क्यों विभाजित होता है, ये सब चीज हम बता चुके ऑलरेडी। यहाँ पर भी ध्यान से देख लीजिए, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। हम क्या माने थे? एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, प्योर क्यू का। प्योर क्यू का क्या माने थे? एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक। लेकिन यहाँ पर देखिए पी और क्यू का उभयनिष्ठ कितना गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? 5। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ये भी क्या आ रहा है? 5 से क्यू भी विभाजित हो रहा है, तो 5 से पी, सॉरी यार, 5 से पी विभाजित हो रहा है और 5 से क्यू भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, 5 से क्या हो जा रहा है? क्यू विभाजित हो जा रहा है। तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। ठीक है, जो कि हमारा मानना था वो गलत है। अब यहाँ पर क्या है? हमारा मानना गलत है, अतः ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या है। समझ में आ गया बात? चलिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा है। तो अब इसको भी हम किस विधि से हल करेंगे? विरोधाभास युक्ति से। ठीक है, तो क्या है? तो हमको मानना है, लिखेंगे माना कि 3 + 2√2 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा? जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो किसके बराबर समतुल्य हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2√5 बराबर हो जाएगा p/q के। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम p/q लिख रहे हैं तो आप भी यही लिखें। ठीक है, आप इसको a/b भी ले सकते हैं। ठीक ना, r/s भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखिए जहां, लेकिन ये लिखना जरूरी, जहां p तथा q एक पूर्णांक है, q कैन नॉट जीरो, q के बराबर जीरो नहीं है, तथा एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
गुणनखंड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप तक? यहाँ तक समझिए, यहाँ से ध्यान देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे। पहले वाला सवाल √2 और √5 से थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर करना क्या है हमको, पहले इसको हल करते हैं। 3 प्लस कितना है 2√5 और क्या है P/Q। तो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे। 2√5 बराबर कितना होगा P/Q माइनस हो गया 3। ठीक है, इसको उधर लेके जाना है, इक्वेशन के बराबर है। ठीक है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं, इसको हल करते हैं। भिन्न भिन्न का घटाव दिखाई दे रहा है। 2√5 बराबर कितना हो जाएगा P-3Q अपन क्या हो जाएगा Q। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा √5 बराबर कितना हो जाएगा P-Q, P-3Q बटे 2Q हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है। उसमें हम क्या माने थे, उसमें कुछ और था और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि देखिए ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन किसके बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है। समझ में आ रहा है ना, ये किसके बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर, जो कि गलत है क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है, √5 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है ना, गलत है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः अतः P-Q, इसको यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2, इसको कोमा ले लिए, क्या होगा P-3Q बटे Q। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, √5 भी परिमेय संख्या हो गया, संख्या होगा। ठीक है ना, लेकिन क्या है √5 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि गलत है। क्या है जो गलत है, अतः अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए इसलिए हमारा मानना गलत है, अतः P+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट, अब लोग कोई डाउट है क्या, है ना, समझ में आ गया ना। ठीक, देखिए क्या तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल समझते हैं, दूसरा वाला, तीसरा सवाल समझेंगे। तीसरा सवाल क्या कहता है 1/√2। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज एक बात समझ लीजिए, आपको हम बता दिए थे, विशेषता बताए थे कि परिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है, और किसी पद में अगर अपरिमेय संख्या हो तो पद भी अपरिमेय संख्या हो जाता है। इस प्रकार से ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव में चर्चा हम कर चुके हैं पहले वाला वीडियो में।